और दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में एक ऐसी ट्रिक जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या वीडियो क्वालिटी है यार, कैमरा सेटअप नहीं है, माइक नहीं है, क्या ही बताएगा ये बंदा। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते जाओ। बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसी में ही आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प होने वाली है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पता है, फॉरगेट अबाउट इंग्लिश। भूल जाओ आप इंग्लिश। सिर्फ देखो कि आपको एक लैंग्वेज आती है, वो चाहे कोई सी भी हो, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। वो आपकी हिंदी भी हो सकती है या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है। अब आपको स्विच करना है एक अनदर लैंग्वेज में। ठीक है। कोई भी लैंग्वेज, मैंने शुरू में बताया इंग्लिश को भूल जाओ, कोई सी भी लैंग्वेज। अब वो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, फिर चाहे रशियन हो, फिर आपकी कोई सी भी लैंग्वेज हो किसी भी पूरी कंट्री में। ठीक है। अब अगर आपको, अब बेसिकली होता क्या है, जब आप पैदा होते हैं तो आप एक एनवायरनमेंट के थ्रू किसी लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है। अब उस एनवायरनमेंट के थ्रू जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो जो आपका जो गला होता है, जो कंठ होता है, ये जो हिस्सा होता है, जब आप बचपन से बोलते रहते हैं, जिस लैंग्वेज को बोलते रहते हैं, जो आपका जो कंठ होता है, गला होता है, अंदर का जो ये मैकेनिज्म है आपका, वो उस लैंग्वेज को लेके फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको हिंदी में, सपोज हमारी लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है। मैं हिंदी में अगर मुझे 1 घंटा लगातार बोलना पड़ेगा तो मेरा ये गला नहीं दुखेगा। ठीक है। अब वो चाहे मैं फ्लुएंटली ऐसे ही बिना कुछ देखे बोलूँ या फिर मैं किताब पढ़ते हुए बोलूँ, मैं 1 घंटा 2 घंटा आराम से बोल लूँगा। ठीक है। अब लेकिन अगर जब बात आती है किसी और लैंग्वेज की, अब मैं इंग्लिश पे ही आ जाता हूँ एग्जांपल के लिए। इंग्लिश को अब मुझे किताब लेके पढ़ना है। सपोज़ मेरे को इंग्लिश बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती, मेरे को जस्ट पढ़नी आती है। अब मैं अगर किताब लेके इंग्लिश को पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना शुरू करूँगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता इंग्लिश मुंह से। ठीक है। तो मैं आपको शर्त लगा के बोल रहा हूँ, 15 से 20 मिनट बाद मेरा जो गला है, मेरा जो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, कंठ है, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा मुझे। वो किसकी वजह से? क्योंकि मेरी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, और जो मेरा जो सिस्टम है गले का, टंग है, जीभ है, वो इंग्लिश लैंग्वेज और उसके एक्सेंट को बोलने के लिए अडेप्टेबल नहीं है। उसने अभी अडेप्ट नहीं किया है इसको, क्योंकि उसने बचपन से ही हिंदी को अडेप्ट किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है। अब इसमें पॉइंट क्या है, मेन जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, किताब देख के अगर आप पढ़ना जानते हैं इंग्लिश, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की इंग्लिश पे नहीं जाना आपको। ऐसे नहीं कि आप द हिंदू वाले न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लग जाओ, या फिर कुछ ऐसे ऐसे ज़बरदस्त नावल आप उठा लो उनको पढ़ने लग जाओ। नहीं, क्योंकि वो थोड़ा उनमें जो उनकी जो लैंग्वेज की जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हायर होता है। थोड़े से बेसिक जो टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, कोई भी बुक होती है, सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स होती है, इंग्लिश में कोई कंटेंट है, मटेरियल है, आपकी टेक्स्ट बुक है, आप उसको उठाइए और स्टार्टिंग कीजिए। 15 मिनट आप उसको देख के मुंह से आवाज़ निकाल के पढ़िए। ठीक है। मुंह से आवाज़ निकाल के, मन में नहीं। और कोशिश करिए जितनी ऊंची आवाज़ आप निकालेंगे उतना अच्छा है। अब ऐसे नहीं कि छत पे जाके चिल्ला चिल्ला के आप पढ़ने लग जाओ, नो। ठीक है। मुंह से जिस पिच वॉइस में, जिस लेवल पे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इस लेवल पे उस किताब को पढ़ने लग जाइए। आप उसको पढ़िए। 15 दिन, 15 मिनट से आप स्टार्टिंग में शुरू कीजिए, फिर 20 पे आइए, 30 पे आइए। ऐसे ही जब आपको 2 ढाई महीने हो जाएंगे, तब आप देखिए आप इंग्लिश को इतनी जल्दी अडेप्ट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी ये कोशिश मत कीजिए कि आपने बस वो रूल उठाने शुरू कर दिए, जी हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बस आप फिर उसी में ही घूमते रह जाएंगे और आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे सीख पाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इफ़ेक्टिव वे में नहीं सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला स्टेप ये है इंग्लिश का, कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है बुक देख के, और मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कोई यंग इंसान या कुछ ऐसा बंदा हो जिसे इंग्लिश देख के पढ़नी ना आती हो। थोड़ी बहुत सभी को पढ़नी आती है। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, 2 ढाई महीने अगर आप इसको कर लेते हैं सफलतापूर्वक, रोज़ आपको ये काम करना है, तो आप 15वें दिन से, 20वें दिन से ही आप बहुत ज़बरदस्त चेंज देखेंगे अपने आप में। क्योंकि आपका जो ये जो मैकेनिज्म है, गला है,
ये अडॉप्ट करने लग जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज को। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि हम जानते हैं इंग्लिश को, हमारे सराउंडिंग में इंग्लिश है, लेकिन क्या है वो हम मुंह से नहीं निकाल पाते। तो ये पहला लेसन है इंग्लिश सीखने का। और मैं सोच रहा था कि 2-3 चीज़ें और मैं इसी वीडियो में कवर करूं, बट मुझे लगा कि इस वीडियो में सबसे जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, मेन पॉइंट है, यही मुझे रखना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिस हिसाब से कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो मैं डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। उसमें मैं आपको आगे के स्टेप सिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल ऐसे रटे और घिसे पिटे स्टेप बिल्कुल भी नहीं होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे, और बेसिकली उन लोगों को ध्यान पे रख के बनाए गए होंगे जो बिल्कुल जो है रूरल एरिया से या थोड़े वैसे एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिनके सराउंडिंग में इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।